हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसजीआर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 27 है, जहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो कि होगा एरे। एरे किस तरीके से काम करता है, कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ होता है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमारा पूरा एरे इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के अपने एरे को। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमने कल वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने फॉर लूप कवर किया था और ये हमारे उसके कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको वीडियो के एंड में दी थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो अभी जिस साइड में आप एक वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी उस पर क्लिक करके आप फॉर लूप्स को देख सकते हैं, वरना हम बाकी इस चीज़ को देखते ही रहेंगे। और अब हम इनके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके। जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम हुई है, जिसने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाए हैं, उनके लिए मैं अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1। मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स। हमारे को इस आइटम्स की जो है एक लिस्ट बनानी है, एप्पल बनाना चेरी, एंड प्रिंट ऑल द आइटम इनसाइड द लिस्ट विद द हेल्प ऑफ लूप। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे हम इसको फ्रूट्स। और फिर आगे हम ये वाली लिस्ट जो है इसको वैल्यूज़ यहाँ पे दे देंगे, असाइन कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लूप चलाना है, फॉर लूप, फॉर एक्स इन फ्रूट्स। देन उसके बाद यहाँ पे कॉलन्स लगा के हमें नीचे लिख देना है प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एक्स। तो जैसे ही हमारे ये वाला कोड जो है रन करेगा, हमारे पास जो है लूप्स के अंदर सारे के सारे जितने भी हमारा आइटम्स के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी स्टोर हो जाएगी। हमारे जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ है वो सारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ हो रही है, एक्स के अंदर एक एक वैल्यू जो है हमारी लिस्ट की स्टोर होती रहेगी और वो यहाँ पे राउंड होते प्रिंट होगी। जैसे ये प्रिंट हो जाएगी, देन नेक्स्ट आइटम विल कम एंड विल स्टोर्ड इन एक्स। एक्स के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी दोबारा से, फिर उसके बाद दोबारा प्रिंट की स्टेटमेंट चलेगी और ये प्रिंट होता रहेगा और हमारा जो लूप के अंदर है सारी की सारी वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो येस, हमारे यहाँ पे जो तीनों की तीनों वैल्यूज़ थी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, एप्पल बनाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम अपने यहाँ पे लूप के थ्रू जो है हमारे आइटम्स जो है लिस्ट के अंदर के वो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स गो फर्दर। प्रॉब्लम नंबर 2। इन द लूप व्हेन द आइटम वैल्यू इज़ बनाना, जंप डायरेक्टली टू दी नेक्स्ट आइटम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे को ये बनाना जो है प्रिंट नहीं कराना, लेकिन बाकी की सारी वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी है अपने आउटपुट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो कि होगा हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और वो किस तरीके से होगा, हम यहाँ पे पहले अपना नॉर्मल जो हमारा कोड है वो लिखेंगे। पहले तो ये फ्रूट्स आ चुका है और यहाँ पे हमारी लिस्ट आ चुकी है। उसके नीचे हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे अपना प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी थी। पहले तो फॉर लूप चलाया था, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, देन कॉलन, देन प्रिंट लिख दिया था हमने, प्रिंट एक्स। तो कुछ हमने इस टाइम पे ये नॉर्मल चलाई थी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही बनाना आ जाएगा तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली इस चीज़ को ना प्रिंट करके अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगी, मींस अगले आइटम को प्रिंट कर देगी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ की स्टेटमेंट। और इफ़ की स्टेटमेंट किस तरीके से लगाएंगे, जस्ट जैसी हमारे फॉर है, फॉर से जस्ट हमारे को नीचे जो है हम अपने कोड को लिख देंगे। और वो किस तरीके से, जैसे आप चेक करेंगे हमने जस्ट फॉर के नीचे जो है अपना कोड यहाँ पे लिख दिया है इफ़ की स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो एक्स के अंदर सबसे पहले क्या आएगी, एप्पल की वैल्यू आ चुकी है हमारे एक लिस्ट की, एप्पल आ चुका है। अब ये क्या करेगा, ये सीधा जाएगा इस वाली स्टेटमेंट पे। अब एक्स जो है यहाँ पे कंपेयर होगा हमारे बनाना से कि एक्स की जो वैल्यू है बनाना की इक्वल है कि नहीं, नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ही सेकंड वाली स्टेटमेंट पे एक्स के अंदर जैसे ही यहाँ पे बनाना आ जाएगा, जैसे बनाना आया फिर दोबारा से जो यहाँ पे स्टेटमेंट चेक होगी, देखा एक्स इक्वल टू बनाना। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहाँ नीचे वाली चीज़ जो कंटिन्यू है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा बनाना जो है इग्नोर हो जाएगा और वो चीज़ प्रिंट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी चेरी, फिर चेरी कंपेयर होगा, उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ काम करेगी। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा जो बनाना है यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, विच मीन्स कि हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और हमारे ये आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके, और हमारी बाकी की जितनी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कंटिन्यू की मदद से। तो लेट्स गो टू अनदर वन विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 3।
अब प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, हमारे को यूज़ द रेंज फंक्शन टू लूप थ्रू अ कोड सेट 10 टाइम्स। तो अब इसको क्या करना है, हमें रेंज जो हमारा फंक्शन है, कीवर्ड है जो हमारा, उसको हमें यूज़ करना है, रेंज, और अंदर हमें लिख देनी है वैल्यू 10। अब इस चीज़ को किस तरीके से प्रिंट करेंगे, जो भी हम वैल्यू लिखते हैं रेंज के अंदर, वो हमारी रेंज करती है 0 to 5। मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है हमारी रेंज के अंदर, वो शुरू होती है हमारी 0 से। बाकी हम अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे 0 से। तो 0 से लेके 5 तक हम लिखेंगे अगर हमारे पास रेंज के अंदर वैल्यू होगी 6। अब हमारे पास रेंज के अंदर है वैल्यू 10, तो अब ये कहाँ से रेंज करेगी, 0 to 9। तो ये हमारे 10 आइटम्स जो है यहाँ पर हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से, मीन्स रेंज के अंदर हमारा जो भी हम नंबर लिखेंगे उससे जस्ट एक नंबर जो है लेस होगा हमारे पास आउटपुट के अंदर, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं 0 से। अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे, हमें यहाँ बस लिखना है फॉर एक्स इन रेंज 10 कॉलन्स एंड प्रिंट एक्स। तो जैसे हम ये करेंगे तो हमारे पास जो है 0 to 9 हमारे जो नंबर्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे रेंज का जो कोड है यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास जो है 9 तक यहाँ प्रिंट हुआ है, और जैसे ही हम इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारा यहाँ से 0 से शुरू हुआ है। 0 to 9 जो हमारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे रेंज को लिख कर हम अपने वैल्यूज़ को जहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे टू आवर लास्ट प्रॉब्लम, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 4। एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज़ बनाना। मीन्स जैसे ही हमारा पास जो एक्स की वैल्यू जैसी बनाना हो जाएगी, तो हमारे को क्या है, हमारी जो एग्जीक्यूशन है, हमारा जो कोड रन कर रहा है उससे हमें बाहर आ जाना है, बिल्कुल प्रोग्राम से ही बाहर आ जाना है, और कुछ चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। अब वो किस तरीके से करेंगे, जस्ट हमें यहाँ पे लिख देना है ब्रेक। हमने कंटिन्यू जहाँ यूज़ किया है उसकी जगह हमें लिख देना है ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक होगा उसके नीचे चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ कैसे भी लिखा हो, वो सारा का सारा जो है वहाँ पे वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। जस्ट ब्रेक के ऊपर वाली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो जाएगी जब तक हमारी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे फ्रूट्स ले रखे हैं अपने। अब हमें क्या करना है, जैसे ही बनाना हो जाएगा हमें यहाँ पे ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, एक्स के अंदर एक एक वैल्यू आती रहेगी, फिर यहाँ पे प्रिंट हो रही है। फिर जैसे प्रिंट हो रही है उसके बाद है ना, एक्स की वैल्यू चेक होगी यहाँ पे, क्या एक्स इक्वल टू बनाना है कि नहीं। अगर बनाने की इक्वल आ जाती है तो ब्रेक हो जाएगा, और अगर बनाने की इक्वल नहीं आती है तो फिर वो चीज़ जो है चलती रहेगी और वो चीज़ प्रिंट करती रहेगी। जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे एप्पल और बनाना। तो इसने क्या किया, पहले प्रिंट करा उसके बाद कंडीशन चेक करी है, तो हमारा बनाना जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब उसके बाद हो चुका है हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्रेक। अब मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, अभी हमारा बनाना प्रिंट हुआ है, हमें बनाना भी प्रिंट नहीं कराना। तो हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा जो है मोल्ड करके लिखते हैं। मैंने जस्ट इफ़ के नीचे लगा दिया है प्रिंट की स्टेटमेंट। तो अब क्या करेगा, ये सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करेगा उसके बाद प्रिंट करेगा। अब मैं जैसे इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास आउटपुट में सिर्फ एप्पल आया, विच मीन्स कि इसने पहले स्टेटमेंट चेक करी है उसके बाद उस चीज़ को गो थ्रू करवाया। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि होगा हमारा एरेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक से। So what are arrays? Python does not have built-in support for arrays, but Python list can be used instead. हम यहाँ पे क्या करें, बिल्ट इन हमारे पास सपोर्ट नहीं होता है एरेज का हमारे पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर, इवन पाइथन के अंदर। लेकिन हम जो है लिस्ट को एज अ एरे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल ऑफ डाटा जो है यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम इस चीज़ को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, एरेज इसके अंदर बिल्ट इन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिस्ट है एरेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है जो हमारा एज़ कम्पेयर टू एरेज। क्योंकि उसकी जो हमारी लिस्ट की अनबॉक्सिंग और पैकिंग है उसको देखेंगे, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग जो है मींस पैकिंग जो हम करते हैं उसके अंदर अपने आइटम्स की, वो बहुत ज़्यादा जो है फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द एरेज। तो इसकी वजह से जो है हम यहाँ पे एरेज को इनबिल्ट इसके अंदर नहीं है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो अब कैसे क्या हो रहा है, चलिए पढ़ के देखते हैं। एरेज आर द फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने बहुत ज़्यादा जैसे सी पढ़ी होगी आपने, सी प्लस प्लस, जावा, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो है हमारे एरेज बहुत ज़्यादा काम का आता है। इवन
हम टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है अपने कॉलेज टाइम पे करते हैं, इवन स्कूलिंग टाइम पे भी हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, या फिर एरेस के अंदर हम अपना डाटा किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं इनपुट में। तो बाकी लैंग्वेजेस में उस तरीके से होता है, लेकिन आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो पाइथन है उसके अंदर हम एज लिस्ट को यूज़ करके हम उस चीज़ को करवा सकते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। इन पाइथन देयर आर कंटेनर्स विच आर एबल टू स्टोर मोर देन वन आइटम्स at the same time. Specifically, there are an ordered collection of elements and every value begin with the same data type. अब कैसे है जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो ये नीचे वाला एग्जांपल है ये हमारी एक लिस्ट है। अब लिस्ट एरे का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ डाटा जो है हम स्टोर करा रहे हैं किसी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। सेम काम हमारा जो है लिस्ट के अंदर होता है। लिस्ट को हम किस लिए यूज़ करें, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम डिलीट कर सकते हैं। मीन्स हम लिस्ट के अंदर जो भी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, और वही चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं हम अपनी एरेस के अंदर बाकी लैंग्वेजेस में। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करें, तो इसीलिए हमने जो है लिस्ट को यहाँ पे प्रेफर किया है। तो लिस्ट को हम एज अ अपना एरेस की तरह यूज़ करेंगे। और वो किस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे लिस्ट में हमने किया था कार्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 3 कार्स ले रखी है, फोर्ड, वॉल्वो, BMW, और जस्ट हमने नीचे लिख दिया प्रिंट कार्स। तो हमारी जो जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे नीचे प्रिंट हो जाएंगे आउटपुट में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो व्हाट इज़ एन एरे। अब एरे क्या होता है, अब मान के चलिए आपके पास मान लीजिए ये 3 कार्स हैं, जैसे कि वो पहली कार 1 फोर्ड, कार 2 वॉल्वो, कार 3 BMW। अब हमें इनको क्या है एक साथ प्रिंट कराना है, तो अब वो किस तरीके से करा सकते हैं, हम कोई लूप लगा सकते हैं या फिर कोई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल सिंगल चीज़ें हैं। अब सिंगल सिंगल को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, एक एक वेरिएबल को हमें लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और हमारे को बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे फॉर स्टोरिंग दिस वैल्यूज़ एक एक। और मान लीजिए हमारे पास यहाँ तो 3 कार्स के नेम है, अगर मान लो यहाँ पे 300 500 कार्स के नेम्स हो जाए, या फिर जितना मैंने यहाँ लिखा हुआ है उतनी ही कार्स हो, और हमारे को फिर क्या करना पड़ेगा, इतने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और अगर हमें एक एक चीज़ को एक्सेस करना है, या फिर हमारे को कोई स्पेसिफिक चीज़ उसमें से निकालनी है या फिर डिलीट करनी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा काम आता है एरेज का। तो एरेज हमारे यहाँ पे काम आएगा, तो क्योंकि हम एक वेरिएबल के अंदर जो है मल्टीपल ऑफ डाटा जो है स्टोर करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एरे जो है वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ होती है हमारे को मल्टीपल ऑफ डाटा को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराना, और इजीली हम वैल्यूज़ को जो एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो हमारी चॉइस होती है। So an array can hold many values under a single name, and you can access the values by referring through an index number. इंडेक्स नंबर किस लिए, क्योंकि हमारा जो ये होता है ऑर्डर्ड वे में होता है हमारा एरेज, क्योंकि उसका एक सिंपल ऑर्डर होता है, और जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है उसको 0 इंडेक्स मिलती है, और सो ऑन चलता रहता है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज़। तो करके देखते हैं, चलिए। तो यू विल सी है कि मैंने यहाँ पे कार्स के नेम ले रखे हैं, जो हमारे से एग्जांपल था, और नीचे मैंने जस्ट प्रिंट की स्टेटमेंट चला दी है। तो चलिए अब हमें इनको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास जो एरे की अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी, हमारे जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ है सेम एरे के अंदर होती है। तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे आइटम्स जो है प्रिंट हो चुके हैं, स्पेसिफिक हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे एक एक वैल्यूज़ को जो है एक्सेस करना है, और एक्सेस हम वैल्यूज़ के किस तरीके से करते हैं, जस्ट हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में पहले हमें जो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट थी, मैंने कार्स लिखा है जो हमारा वेरिएबल के नेम था, उसके बाद मैंने लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मेरे को जो वैल्यू स्पेसिफिक प्रिंट करवानी है इंडेक्स वैल्यू के थ्रू मैं उस चीज़ को प्रिंट करवा दूंगा। जैसे कि मेरे को चाहिए 0, मैंने 0 लिख दिया है। अब इंडेक्स वैल्यू ऊपर क्या आएगी, हमारी हमारी आ जाएगी 0 1 2। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे कि मेरे को 0 इंडेक्स वैल्यू जो है प्रिंट करवानी है, और वो किसकी, कार्स, कार्स में से जिसका भी 0 इंडेक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमारे को आउटपुट में प्रिंट आउट में चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज है यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी फॉर्ड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया तो फॉर्ड यहाँ पे मेरे पास एक्सेस हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके जो एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करवा सकता हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को जो चेंज कर देता हूँ, 0 को लिख देता हूँ 1। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, वॉल्वो। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास आउटपुट में आ चुका है वॉल्वो। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे एक्सेस करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और कर देता हूँ, यहीं पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको किस तरीके से मैं यहाँ पे अपेंड कर सकता हूँ। अपेंड का मतलब क्या होता है आपका, अपेंड मीन्स एडिंग अ वैल्यू
टू आर एरे। अब एरे के अंदर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अपेंड। अपेंड क्या करते हैं, अपेंड का काम होता है हमारी जो भी वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं उसको बिल्कुल लास्ट में लिख देना। जैसे वो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे मारुति, जैसे हम यहाँ मारुति लिखेंगे और अपेंड कर देंगे इसको, तो यह जो BMW के बाद है बिल्कुल लास्ट में जो है हमारे यहाँ पे वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट के स्टेटमेंट के नीचे ऊपर लिख देता हूँ, पहले लिखूंगा कार्स डॉट अपेंड, देन मैं लिखूंगा ब्रैकेट्स के अंदर क्या वैल्यू मेरे को ऐड करवानी है। जैसे मस्टैंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मस्टैंग लिख दिया है और मैं बस नॉर्मल जो है अपने कार्स को प्रिंट कराता हूँ, देखते क्या ये चीज़ अपेंड होती है लास्ट में ऐड ऑन होती है कि नहीं। तो जैसे मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे बिल्कुल लास्ट में BMW के जस्ट बाद हमारा मस्टैंग जो है ऐड हो चुका है। इट मीन्स अपेंड मीन्स एडिंग आइटम एज अ लास्ट वैल्यू ऑफ आर लिस्ट। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अपडेट करनी है चीज़ें। अपडेट किस तरीके से करूँगा मैंने, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे एक अलग कोड लिखा है बिल्कुल। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने क्या लिखा है, कार, एक इंडेक्स वैल्यू लिखी है, उसके बाद एक कार का नेम लिखा है विच इज़ थार, एक वैल्यू मैंने इसको दी है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम कर रहे हैं वैल्यू को अपडेट। ये है हमारी अपडेशन, मीन्स हम एक वैल्यू को अपडेट करा। जैसे वॉल्वो है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू ले रखी है 1। अब 1 क्या करेगा, ये कार्स 1 पे जाएगा, देखा हाँ भाई वॉल्वो लिखी हुई है, मैंने इक्वल टू दे दिया थार, तो ये क्या करेगा वॉल्वो को हटा के थार से अपडेट कर देगा। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास जो वॉल्वो है यहाँ से हट जाएगा और वॉल्वो की जगह हमने जो वैल्यू अपडेट के लिए उसको दी थी, जो वैल्यू हमने दे रखी थी डिक्लेयर करी थी इसके लिए, वो थार यहाँ पे जो है प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से भी हम जो है अपनी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या यहाँ पे भी देखा है, अपडेट अपडेट करना देखा है कि हम यहाँ पे इस चीज़ को इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अपेंड विच मीन्स एडिंग आर वैल्यू एट द लास्ट ऑफ आर लिस्ट। एंड एक और चीज़ सीखी थी हमने, अपने वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कराना, एक्सेसिंग द वैल्यू, तो ये 3 चीज़ें अभी जस्ट हमने यहाँ पे रिसेंटली सीख ली है। किस तरीके से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से हम अपेंड करते हैं, किस तरीके से हम अपडेट करते हैं। तो कुछ यहाँ पे इस चीज़ों को परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे, और इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को यहाँ प्रिंट करा सकते हैं और अपडेट करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो एक्सेसिंग द आइटम जस्ट अभी रिसेंटली हम करके आए हैं, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक जैसे कि हम डायरेक्टली प्रिंट में जा रहा हूँ उसके बाद उस चीज़ को करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक एक्स वेरिएबल ले रखा है, एक्स वेरिएबल के अंदर कार नेम लिखा है और फिर हमने उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू लिख दी है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। हम यहाँ पे इस चीज़ को ना लिख के हम डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को ही प्रिंट बना सकते थे, तो भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल, एक अलग वेरिएबल में भी आप उस चीज़ को स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि एक्स में इसने स्टोर कराया था, एक्स के अंदर 0 हमारी जो है कार्ड की इंडेक्स वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ पे क्या है एक्स के अंदर फॉर्ड जो है स्टोर हो जाएगा। स्पेसिफिक वैल्यू जो है हम यहाँ पे अलग वेरिएबल के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं, जैसे अभी अभी हम देख के आए थे। तो नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइंग। अब मॉडिफाइंग भी हमने वहाँ पे देखा था किस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे करा था हमने, पहले यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यू लिखा था कार, पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू, फिर इक्वल टू हमने किस चीज़ को अपडेट कराना है किसके साथ, मीन ये वैल्यू अपडेट करानी है हमारे को विद द इंडेक्स वैल्यू 0। तो यहाँ पे इस तरीके से अपडेट हो जाएगी। अभी रिसेंटली करके आए थे, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ दी लेंथ ऑफ एन एरे। लेंथ ऑफ एन एरे बहुत ईजी है, जस्ट हमें लिख देना है LEN। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इस लेंथ को जो है एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं हम। अब वो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे कार्स लिखा हुआ है, प्रिंट में मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, प्रिंट LEN ब्रैकेट्स कार्स, तो ये क्या करेगा मेरे को सेम रिजल्ट देगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अलग वेरिएबल के अंदर उस चीज़ को स्टोर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली उस चीज़ को प्रिंट करा रहे हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोड को जो है बना सकते हैं, चाहे तो आप अलग वेरिएबल में कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
और नेक्स्ट में अपना क्या है, लूपिंग थ्रू एन एरे। अब लूप किस तरीके से करेंगे, लूप मीन्स क्या होता है हमारा, एक एक वैल्यू स्टोर कराना है एक्स के अंदर। एक्स के अंदर हमने लूप किया है फॉर एक्स इन कार्स, मीन्स एक्स के अंदर सबसे पहले हमारे कार की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी फॉर्ड। फिर वो नीचे वाले स्टेटमेंट पे जाएगा, देखेगा प्रिंट है तो वो चीज़ एग्जीक्यूट करेगा और हमारे को आउटपुट में जो है प्रिंट में फॉर्ड दे देगा। फिर उसके बाद ये लूप चल रहा है, अब जाएगा नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जो कि है वॉल्वो। फिर वॉल्वो पे जाएगा, वॉल्वो पे एक्स के अंदर वॉल्वो स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली पे प्रिंट। इस तरीके से जो है हमारी पूरी की पूरी एरे जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर लूप का इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो चलिए इन दोनों को करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने एक एक्स वेरिएबल के अंदर जो है अपनी पूरी लेंथ स्टोर करा दी है कि हमारे इसके अंदर कितनी लेंथ जो है हमारे आइटम्स की है, कितने आइटम्स इसके अंदर स्टोर है। तो मैंने एक्स के अंदर वो चीज़ स्टोर करा दी और नीचे प्रिंट में लिख दिया है एक्स। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। हमारा आंसर जो है 3 आना चाहिए। यस, हमारा आंसर जो है यहाँ पे 3 आउटपुट में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। मैं बस इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये चीज़ ना लिख के मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ। मैंने इस चीज़ को डायरेक्टली लिख दिया। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे आउटपुट में जो है 3 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली, और इवन स्टोर कर सकते हैं हम एक और वेरिएबल के अंदर। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा अपने इस कार के जो हमारे आइटम्स है उनको प्रिंट कराने के लिए। वो किस तरीके से करते हैं चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फॉर लूप, फॉर एक्स इन कार्स। फिर मैं लगा देता हूँ कॉलिन्स। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे फॉर लूप चला दिया है। तो फॉर लूप के अंदर क्या है, फॉर एक्स इन कार्स। तो यहाँ पे एक्स के अंदर जो है एक एक वैल्यू आके स्टोर होती रहेगी और प्रिंट होती रहेगी और हमारा लूप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो है फोर्ड, वॉल्वो, BMW यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने लूप्स को भी चला के अपने एरेज को जो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। एडिंग द वैल्यू हम कर चुके हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड। अपेंड के हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने वैल्यू को जो है लास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं अपने एरेज के अंदर। तो किस इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, पहले लिखेंगे वेरिएबल का नेम, देन फुल स्टॉप, देन उसके बाद अपेंड, देन हमारी वैल्यू का नेम ब्रैकेट्स के अंदर। इस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूविंग एरे एलिमेंट्स। अब रिमूव किस तरीके से करेंगे, हम दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पहला है हमारा पॉप। पॉप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप के अंदर हमें इंडेक्स वैल्यू जो है देनी पड़ेगी कि भाई इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम इसके यहाँ पे डिलीट करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाली किस तरीके से कर सकते हैं, डॉट रिमूव। हम डॉट रिमूव का यूज़ करके उसको स्पेसिफिक बताएंगे कि हमारे को स्पेसिफिक ये वाला जो नेम है, ये वाला जो आइटम है, हमारे को ये रिमूव करवाना है अपने एरे के अंदर से। तो इन दोनों को चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे पॉप की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिख दी है और हम इसको रन कराते हैं। मैंने पॉप लिखा है 1, मीन्स हमारा वॉल्वो जो है यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए और हमारे पास फोर्ड और BMW जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाने चाहिए। तो चलिए एक बार इनको करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास जो दोनों की दोनों वैल्यूज है यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है हमारे एरेज की। और बाकी हमने जो यहाँ पे पॉप किया था, पॉप मीन्स रिमूविंग अ आइटम। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे वॉल्वो यहाँ पे स्पेसिफिक दे के हमने इंडेक्स नंबर को दे के यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करवा दिया है। अब हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा रिमूव। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमूव। रिमूव के अंदर मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगा स्पेसिफिक आइटम जो कि होगा हमारा वॉल्वो। मैंने यहाँ पे वॉल्वो लिख दिया है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ कार्स। चलिए देखते हैं सेम हमारा जो है आउटपुट जनरेट होता है कि नहीं। हमने पहले क्या यूज़ किया था, इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे हम स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास सेम आउटपुट जो जनरेट हो चुका है फोर्ड, BMW। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे रिमूव को यूज़ करके स्पेसिफिक आइटम बता सकते हैं और पॉप को यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू बता सकते हैं और हम अपनी वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हमारे कुछ मेथड्स है जो हम अपने एरेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप इनको खुद से ट्राई कीजिए। हमने कुछ कुछ इसमें से कर लिया है। हमने पॉप कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हो आप उस चीज़ को। कॉपी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको खुद से ट्राई करनी है। मैं हर एक चीज़ नहीं बताऊँगा क्योंकि हर एक चीज़ बताना इट मीन्स दैट आप स्पून फीडिंग ना हो जाए। ताकि कहने का मतलब ये है कि आप हैबिचुअल ना हो जाओ कि भाई मेरे को बस देख के करना है। खुद से ट्राई करोगे तो आपके खुद के लॉजिक्स बनेंगे। खुद से करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप होता है हमारा माइंड। तो आप इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में
मेरे को डाल सकते हैं प्रॉब्लम का, मैं जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को आपको सॉल्व करके दे दूँगा। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे एरेज़ के मेथड्स है, आप इनको खुद से ट्राई कीजिए और इसको रन कीजिए और नया कोड जो है बनाएँ और पीछे की प्रैक्टिस जो है करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम अपने करने वाले हैं वो होगा हमारा फंक्शंस, के फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, कैसे होते हैं फंक्शंस और क्या-क्या चीज़ें होती है फंक्शंस में, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।